गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू आओ और सीख लो। तो आज हम क्या करने वाले हैं, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था आपको मैं बता देता हूँ। हमने एक्चुअली में, देखते हैं एक बार, मेरे को भी याद करने दो। ओके जी, ओके। हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। मैंने आपको ना एक चीज़ समझाई थी लास्ट टाइम पे। क्या समझाया था, क्या समझाया था? हाँ, ये रहा। देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात चल रही थी, आपको मैंने बता दिया है। ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कौन से हैं? ये वाले, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट, ये तीनों के तीनों बेस्ड है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया है। उसमें आपको अच्छे से पता है वो चार पांच एलिमेंट्स कौन से आते हैं: सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जनरल रिजर्व और एंड में डिविजिबल प्रॉफिट। उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जो उसके अंदर जो एलिमेंट्स आते थे ना, उनमें से एक था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने किसी क्लास में सॉल्व कर दिया है पूरा का पूरा, वो आप उसको जाके देख लीजिएगा। मैंने प्रॉपर टाइटल डाल रखा है उस वीडियो में, आपको अच्छे से दिख जाएगा अगर आप एक बार प्लेलिस्ट जाके देखेंगे तो, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ना दो तरह के मेजरली क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला तो क्वेश्चन सीधा सीधा बोल देगा यार, वो एक या दो नंबर में या इससे तीन नंबर में बोल देगा, अगर थोड़ा ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट करना होगा। वो सीधा सीधा बोल देगा कि आपके सामने एक फिगर दे रखी होगी और उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो कैपिटल पे। या दूसरा वो आपको बोलेगा, अगर थोड़ा सा उसको बड़ा करना होगा क्वेश्चन को, तो बोल देगा अब उसकी ट्रीटमेंट बताओ। देखो ये ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो मैं आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है लास्ट क्लास में आपको मैं सारा बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम आज बात करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ आईओसी, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे होता है। बहुत सिंपल है। मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं, दो तीन एग्जाम्पल हैं मेरे पास, दो तीन चार पांच जो भी है। तो हम उसको करते हैं और उसी से पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि मैं कितनी बातें कर लूँ कोई फायदा नहीं है, जब तक मैं क्वेश्चन नहीं आपको करवाऊंगा तब तक आपको भी मजा नहीं आएगा। तो प्लीज यार, पेपर पेन निकाल लो, और पेपर के वाला कॉपी आपने मेंटेन कर रखी होगी तो उसे निकालो और ले लो भगवान गणेश जी का नाम और हो जाओ शुरू। चलो जी। आजा, ये रहा, ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर। ये है मेरा PQ 13 होना चाहिए शायद से। प्रैक्टिस क्वेश्चन 13, प्रैक्टिस क्वेश्चन 13 होगा ये। देख लेता हूँ ये कौन सा क्वेश्चन। 13 ही है ना? ओके, क्वेश्चन बना के रखता हूँ मैं आपके लिए, ऐसे नहीं है कहीं से भी इधर उधर से कॉपी कर लिया। प्रॉपर क्वेश्चन, मेरे को पता है ना बच्चों की साइकोलॉजी क्या है, उनको कैसे समझ में आएगा। तो आपको पढ़ना है PQ 13, ठीक है। पढ़वाता हूँ आपको, आज पढ़ो बेटा। पहले नोट डाउन कर लो, चलो इसको पहले नोट डाउन कर लो फिर पढ़ लेना, ठीक है। नोट डाउन आपने कर लिया है ना? चलो जी, पढ़वाता हूँ। कह रहा है अंकिता एंड सुमित आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इज इन द रेशियो ऑफ 3:2 रेस्पेक्टिवली। बहुत अच्छी बात है भाई। फर्म में पार्टनर है अंकिता और सुमित नाम के दो, ठीक है। उनकी जो रेशो दे रखी है वो 3:2 दे रखी है, ओके। कह रहा है देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2024 वाज रुपीज 8 लाख एंड रुपीज 6 लाख रेस्पेक्टिवली। ओहो, बहुत बढ़िया। मतलब कि ये बात चल रही है 2024 और 25 की, इस सेशन की, इस ईयर की बात चल रही है। इन्होंने ओपनिंग कैपिटल दे दी है, साल की शुरुआत में कितनी कैपिटल दे रखी है इसने, वो यहाँ पे मेंशन्ड है। कितनी? 1 अप्रैल 2024 को दोनों की कैपिटल ओपनिंग 8 लाख और 6 लाख। कह रहा है एज पर दी पार्टनरशिप डीड, कह रहा है पार्टनरशिप डीड देख लो अब क्या कहती है। कहती है दे आर अलाउड टू टेक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 9% पर एनम। कह रहा है 9% पर एनम का उनको इंटरेस्ट दिया जा रहा है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सारे बच्चों को इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आती है, बट मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं कुछ भी एज्यूम ना करूं कि मेरे बच्चों को सब कुछ आता है। मैं तो यही एज्यूम करूंगा कि उनको कुछ नहीं आ रहा, और मैं बिल्कुल बिगनिंग और स्टार्टिंग से बिल्कुल इजीएस्ट वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सॉल्यूशन किसका? सॉल्यूशन किसका? PQ 13 का, प्रैक्टिस क्वेश्चन 13, ओके जी। तो वही यहाँ पे लिखता हूँ फिर मैं, कंप्यूटेशन ऑफ
लो सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, और यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, एक का नाम है अंकिता और एक का नाम है सुमित। ओके, आप भी ऐसे ही कर लेना सॉल्व। शुरू करते हैं फिर। भाई अंकिता की कैपिटल थी 8 लाख रुपए, आपने तो नोट डाउन कर ही रखा है। फिर 9%, और इसकी कैपिटल थी 6 लाख रुपीज, 9%। लो जी, आ गया इनका, कितना निकलेगा 72,000 और 63,000। ये निकल गया मेरा, क्या निकला ये, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। बस यही निकालना था, सिंपल था ना। बस फिर इतना ही है क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा PQ14। ओके, पार्टनर्स के नाम देखो कितने अच्छे हैं, नाम रखने की जरूरत ही नहीं लगी, मेरे को नाम कुछ आया ही नहीं, तो मैंने सोचा चलो यही रख लेते हैं। मिस्टर एंड मिसेज आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 2:1। ओके जी, क्या करना है देखते हैं। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2023 वाज रुपीज 15 लाख और 10 लाख रेस्पेक्टिवली। ओके, बहुत बढ़िया। कह रहा ओपनिंग कैपिटल दे दी है, ओपनिंग कैपिटल दे दी है, तो इसका मतलब सबसे पहले तो कौन सा ईयर चल रहा है ये। ओके, तो मेरी वीडियो थोड़ी सी हैंग कर रही है, चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2023, तो इसका मतलब ये ईयर चल रहा है 2023 से 2024 वाला। ओके, 1 अप्रैल 2023 को ये ईयर स्टार्ट होता है इनका, और 31 मार्च 2024 को खत्म हो जाता है। हमें इस साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने को मोस्ट प्रोबेबली इस क्वेश्चन ने बोला होगा, पहले आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं ऑन 1 अक्टूबर 2023। अच्छा जी, 1 अक्टूबर को क्या हुआ है, मिस्टर विड्रॉज रुपीज 3 लाख फ्रॉम कैपिटल वेर एज मिसिज विड्रॉज ओनली 1 लाख फ्रॉम हर कैपिटल। अच्छा जी, इन्होंने विड्रॉ किया है अमाउंट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ठीक है, अब इन दोनों ने विड्रॉ कर दिया है। अब इसको कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को, ये देखो बड़ा सिंपल है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, अभी हम कौन सा कर रहे हैं, PQ14, राइट। अब इसमें 1 अप्रैल 2023 को कैपिटल दे रखी है, कितनी दे रखी है, मिस्टर की और मिसिस की कितनी दे रखी थी, 15 और 10 लाख। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक। अब क्या हुआ, 1 अक्टूबर को 1 अक्टूबर 23 को सडनली मिस्टर और मिसिस ने क्या किया है, इस 15 लाख रुपए में से और 10 लाख रुपए में से ड्राइंग कर ली है, कितने रुपए की, इसने करी है 3 लाख रुपए की, और इसने करी है 1 लाख रुपीज की। प्लीज स्क्रीन पे देखिए, ठीक है। तो ये देख लो, तो 3 लाख और 1 लाख की इन्होंने ड्राइंग कर दी। तो मतलब 1 अक्टूबर 2023 के बाद जो इनकी कैपिटल बची हुई है, वो कितनी बची हुई है, 12 लाख और 9 लाख। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने निकाला था ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो एक ही कैपिटल दे रखी थी, एक फिगर दे रखी थी खाली, ध्यान जी, एक ही कैपिटल 8 लाख है पूरे साल, और पूरे साल 6 लाख है, और रेट उस पर दे दिया था, मैंने सीधा सीधा निकाल दिया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या मैं इसको भी ऐसे ही करूंगा, क्या 15 लाख और 10 लाख मेरी पूरे साल कैपिटल रही है, और इस पे खाली मेरे को जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10/100 10/100 करके निकाल लूं, या फिर ये जो ड्राइंग हुई है इसका कुछ करना होगा मेरे को। तो हाँ जी, बिल्कुल इसका कुछ करना होगा। आप देखो, सीधा प्रैक्टिकल अप्रोच देखो, आपको तभी समझ में आएगा। बातें कम काम ज्यादा, यही है हमारा आज का मोटो। तो फिर देखिए कैसे होगा इसका सॉल्यूशन, बहुत सिंपल है। सबसे पहले जी हम नाम लिखेंगे, किसका नाम लिखेंगे, मिस्टर का, क्योंकि मिस्टर की कैपिटल पे इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो कैपिटल है हमारे पास, वो 1/4/2023 से
30/9/2023 तक जो हमारे पास कैपिटल है मिस्टर जी की, वो है कितनी? 15 लाख रुपए। ठीक है, तो ये कितने मंथ्स होते हैं वैसे? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो मतलब 6 मंथ्स के लिए उसकी कैपिटल जो थी वो 15 लाख। ओके, तो पहले हम जब तक कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ वहां तक का इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। वीडियो अगर रुक रही है तो एक सेकेंड, थोड़ा सा लोड पड़ रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या बोला, 1 अप्रैल 23 से 30 सितंबर, मतलब कैपिटल जिस दिन चेंज हुई है, जिस दिन उसने विड्रॉ कर लिया, मतलब उसके बाद से उसकी कैपिटल चेंज होगी होगी विड्रॉ करने से। भाई आप ऐसे देखो ना कि आपके पास एक वो है पिगी बैंक या गुल्लक है, उसमें आपने कुछ पैसे डाले हुए हैं। ठीक है, 6 महीने तक वो पैसे आपने पहले दिन डाले, 6 महीने के लिए भूल गए, 6 महीने बाद आपने उससे थोड़े से पैसे निकाल लिए, मतलब गुल्लक में चेंज आया। तो अब हम यही कर रहे हैं कि हमारी कैपिटल में चेंज आया है 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर यानी 30/9/2023 तक, एक दिन पहले तक हमारी कैपिटल 15 लाख थी। तो मैं इस पे निकाल लूंगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 लाख। अभी रुक जाओ यार, अभी क्वेश्चन कंप्लीट होने दो। कितना है इस पे? 10% पर है। तो ये लो, 15 लाख इस पे निकालते हैं फिर। ये देखो, इनटू में 10%, लेकिन ये सिर्फ 6 महीने के लिए हमारे पास ये कैपिटल थी। तो फिर मैं क्या करूंगा, इनटू में 6/12 कर दूँ। ठीक है, तो सॉल्व करता हूं अगर मैं इसको, तो मेरा यहां तक का आईओसी बनता है, कितना बनता है देखो जरा, 1/2, 5, 20 और काटा 1 2 1 2 3 4, 4 जीरो है। तो इसका मतलब बनेगा ये 75,000। ठीक है, यहां तक का मेरा कितना बन रहा है? 75,000। अब आगे क्या करते हैं, ये तो हो गया मेरा पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या है? 1 अक्टूबर 2023 से ऑफ कोर्स 31 मार्च 2024 तक, अब मेरी कैपिटल जैसा कि मैंने बताया 3 लाख रुपए उसने घटा दी थी। ये दिख रहा है ना आपको? ये दिख रहा है ना आपको? उसने 3 लाख रुपए घटा दिया था। तो इसका मतलब अब मेरी फाइनल कैपिटल हो गई है कितनी? 12 लाख रुपए। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 12 लाख रुपए। कोर्स ये भी 6 महीने के लिए है। इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनटू में 6/12। तो यहाँ का निकलेगा कितना? यहाँ का निकलेगा 60,000। इसका मतलब मिस्टर एक्सेस टोटल, वीडियो तो आज परेशान कर रही है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक्सेस टोटल इंटरेस्ट है कितना? भाई यहाँ जो निकाला है मैंने, 75,000 प्लस 60,000, कितना होता है? 135। ये है मेरा एक्स का टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, अब ऐसे ही मैं एक्स का कह रहा हूँ, ये तो मिस्टर है ना खाली, सॉरी, मिस्टर, मिस्टर्स, ये लो। ओके, अब करते हैं मिसिस का। ये लो जी, मिसिस की कैलकुलेशन भी देख लो। कैसे बताया था मैंने, वही अपना सेम चलेगा ये भी अपना। 1 अप्रैल 23 से 30 सितंबर 23 तक जो 6 मंथ्स होते हैं, इसमें उनकी कैपिटल है कितनी है? कितनी थी? क्वेश्चन देखते हैं। उनकी थी 10 लाख रुपए, उनने सिर्फ 1 लाख विड्रॉ किया है। ठीक है, कितनी थी इसकी? 10 लाख
रुपए इंटू में 10/100 और इंटू में 6/12। ठीक है। और ऐसे ही उनकी 1 अक्टूबर 2023 से अब उनकी कैपिटल कितनी थी 31 मार्च तक? भाई 6 मंथ्स की कितनी होगी? 1 लाख विड्रॉ किया था, तो अब इसका मतलब अब उसके पास जो कैपिटल बची हुई है वो 9 लाख रुपए बची हुई है। ये लो जी। तो कैसे? यहाँ आएगा 50,000, सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 45,000। तो लो निकल गया। मिस्टर मिसेस टोटल इंटरेस्ट आ गया कितना? 50,000 प्लस 45,000, 95,000 बनता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि सारा का सारा इंटरेस्ट जो है वो ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट नहीं होगा। हमें देखना पड़ेगा कि कितने पीरियड के बाद वो चेंज हो रही है, तो उतने पीरियड से पहले उतने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। सिंपल सी बात है। 1 अक्टूबर को चेंज आया था मिसिस की कैपिटल में, उससे पहले तो सेम थी 10 लाख रुपए, तो मैंने 10 लाख का 10% निकाला, लेकिन 6 महीने का, क्योंकि 6 महीने तक नो चेंज। फिर उसके बाद उसकी कैपिटल 9 लाख हो गई, तो भैया 9 लाख पे तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा कि 10 पे निकाल 10 पे करता रहूंगा। जब वो कैपिटल अपने घर ले गई है तो फिर मैं 10 पे इंटरेस्ट क्यों दूं? ऐसे तो वो सारी की सारी कैपिटल घर ले जाएगी। अगर 10 में से वो 8 लाख घर ले जाती है तो मैं बचे हुए 2 पे ही तो इंटरेस्ट दूंगा, या पूरे शुरू से लेके अब तक मैं 10 पे ही देता रहूं, चाहे वो कितना ही घर पे ले जाए? तो ये तो फेयर एंड डील नहीं हुई ना, मतलब ऐसे होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए। कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। करण एंड करीना। वाओ। ये रहा मेरा PQ15। आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन। ऊपर वाला तो आपने कर लिया होगा वीडियो पीछे करके, अब ये वाला भी आपने नोट डाउन कर लिया है, इतने साफ साफ हैंडराइटिंग में मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ो बेटा। Karan and Kareena are two partners in a firm sharing profit and losses in 5:3। बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आपको पता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का कैपिटल निकालने के लिए क्या ही वो कंट्रीब्यूशन है। सिर्फ ये तब ये काम ही नहीं आती वैसे, कैपिटल पे निकालना हमें तो वैसे भी। ऑन 1 अप्रैल 2025 देयर कैपिटल स्टूड एज, कह रहा है 1 अप्रैल 2025 को, इसका मतलब बात चल रही है 2025 से लेके 2026 तक। कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2025 देयर कैपिटल स्टूड एज 40 लाख एंड 30 लाख। बहुत तगड़ी कैपिटल है भाई, अमीर लोग हैं। ऑन 1/11/25 करण इंट्रोड्यूस 10 लाख एंड करीना इंट्रोड्यूस 5 लाख एज कैपिटल। ओके, तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस है। पिछले वाले क्वेश्चन में विड्रॉल था, यहाँ पे उनकी कैपिटल बढ़ गई है। कितनी कितनी बढ़ गई? 10 और 5 उन्होंने बढ़ा दिया, 12% पर एनम के हिसाब से हमें निकालना है। बहुत अच्छी बात है। तो मैं जरा देख लेता हूँ। देखो बड़े ध्यान से देखना। कह रहा है 1 अप्रैल 2025 को इनकी कैपिटल देख लो अब कैसे कैसे। करण की और करीना की 40 लाख और 30 लाख रुपए, ऐसे देना। 40 और 30, राइट। ये लो, ये सॉल्यूशन थोड़ा सा नीचे ले जाओ क्या इसको, थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ। हाँ, ठीक है। और करण की थी 40 लाख रुपए कैपिटल और 30 लाख रुपए इसकी। 1 नवंबर को क्या हुआ है? अब 1 नवंबर 2025 को देख लो जरा क्या चेंज हुआ है इनकी कैपिटल में। करण और करीना, भाई वही 40 लाख लिख देंगे। 40 लाख, एक सेकेंड। ओके, ठीक है। 40 लाख लिख देंगे और यहाँ पे 30 लाख लिख दूंगा। अब इस बार विड्रॉ नहीं हुआ,
इस बार क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। कितना कितना एडिशन हुआ है, ये सिंपल सी बात है। 5 लाख एक ने किए, 10 लाख एक ने किए, 5 लाख। ओके, इसने किया है 10 लाख एडिशन, इसने किया है 5 लाख एडिशन। दैट मीन्स फाइनल कैपिटल आ गई मेरी, कितनी आ गई, 50 लाख। यही है ना मेरी फाइनल, और इसमें मेरी होगी 35 लाख। ओके जी, सिंपल है ना, ये वाला इतना केस तो समझ में आ रहा है ना मैंने क्या लिखा हुआ है। चलो जी कंप्यूटेशन देख लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले बात चल रही है अपने करण की, ठीक है, पहले बात चलती है अपने करण की। करण पाजी की जरा ना कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई सिंपल सी बात है, 1 अप्रैल 2025 से 31 अक्टूबर 2025, यानी 1 नवंबर को चेंज आया था, उससे पहले तक तो कितनी थी, 40 लाख थी। यू कैन क्लियरली सी हियर ना, ये देखो 40 लाख कहाँ तक थी, यहाँ तक। और जबकि 1/11/25 को कितनी होगी, 50 लाख। भाई सिंपल सी चीज है, मैंने बिल्कुल सिंपलेस्ट अप्रोच में कर रहा हूँ मैं। तो वहां तक तो सेम थी, तो वहां तक का कितनी थी पहले, 40 लाख रुपए। ये लो जी, 40 लाख। कितने महीने होते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, पूरा 7 मंथ्स। ये 7 मंथ्स है। इसका मतलब जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो चलो 12/100 गिवन है, बट इस बार 6/12 ना होके 7/12 होएगा। क्योंकि जो कैपिटल चेंज हुई है 1 नवंबर को हुई है, 1 नवंबर से पहले सेम कैपिटल 40 लाख रुपए वो रहे हैं 7 महीनों तक। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं भाई, क्या निकलेगा। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेटर का सहारा लूंगा, आप नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे को फटाफट से आपका कोर्स पूरा करवाना है। तो स्पीड से आंसर आ रहा है मेरा 2,80,000। ठीक है, वैसे भी आप अगर देखोगे तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई, तो ये आ जाएगा आंसर। आगे देखते हैं। देन उसके बाद 1 नवंबर 25 से 31 मार्च 26 तक कितने महीने होते हैं, 5 मंथ्स। अब इसकी कैपिटल कितनी थी, 50 लाख रुपए। पता है ना 50 कहां से है, 10 ऐड हो गए थे ना, इनटू में 12/100, इनटू में 5/12, इक्वल मारेंगे तो वही देख लो, 12 से 12 उड़ गया, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई, 5 5 जो 25। तो आंसर आ जाएगा मेरा कितना, 2.5 लाख रुपए। 1 2 3 4, हाँ 2.5 लाख रुपए। ठीक है, तो करण का तो निकाल लिया आपने, ये लो जी। करण टोटल आईओसी, ठीक है, 2025 से 2026 तक का पूरे साल का कितना, 28,530,000। कैसे आया, पता लग गया ना, इसको प्लस करके, और ये मेरा बन गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब किसका निकालना है, करीना का निकालना है। करीना ही है ना, हाँ जी करीना ही है जी। चलो करीना, अब निकालते हैं हम करीना बेबी का। करीना बेबी का इंटरेस्ट तो मेरे को पता ही है वैसे कहाँ है, बट यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं, और ये करीना कोई भी हो सकती है। ओके जी, ये है करीना। तो वही 1 अप्रैल 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक इसकी कैपिटल कितनी थी, 30 लाख रुपीज थी।
ये लो फिर 30 लाख करते हैं ना कैलकुलेटर, इनटू में 12/100, इनटू में 6/12। ओ 6 क्यों आएगा, कितना टाइम, कितना टाइम, 7 मंथ्स, 7/12। 7 क्यों नहीं लिख पा रहा आज मैं, 7/12, 7 मंथ्स। तो वही अपना 12 से 12 उड़ा देंगे तो 7 3 जा 2,10,000 रुपये आ जाएगा। देखा कैलकुलेशन कितनी फास्ट है। थोड़ी सी वीडियो आज कर रही है परेशान, पर ठीक है यार, आप तो इंटेलिजेंट हो, बातें सुन के थोड़ा सा पेशेंस रख लेना प्लीज यार। ओके, पेशेंस अपना लूज मत करना। छोटी वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी, ज्यादा बड़ी नहीं बना रहा। तो 2,10,000 आ गया। और इसी करीना की 1 नवंबर 2025 से 31 मार्च 26 तक जो कैपिटल रही है वो रही है 35 लाख। ऑफ कोर्स 12/100। मंथ्स कितने हैं, मंथ्स मैंने गिन लिए हैं, आप भी गिन लीजिएगा। मंथ्स मैंने गिन लिए हैं, आप भी गिनिए, तो आ जाएगा 1,75,000, 1,75,000। तो नीचे लिखता हूं मैं, करीना टोटल आईओसी शो, टोटल आईओसी 25 से 26 तक का कितना भाई, और 2.5 लाख, 4,25,000। ठीक है, क्योंकि मैंने 2,10,000 को, ये देखो ना, इस 2,10,000 रुपए को और इस 175 को जब मैंने ऐड किया तो मेरे को ये आंसर मिला। ठीक है बच्चों, यार प्लीज सॉल्यूशन नोट डाउन कर लेना साथ के साथ में, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देख लीजिए, अब देखिए मेरी बात सुनिए। अभी की वीडियो छोटी बना रहा हूँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। आप पुरानी वीडियो भी देखिए, ये भी देखिए। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा लेट देख रहे हैं तो कोई बात नहीं यार, आप कमेंट्स में बता दीजिए अपनी प्रॉब्लम। कुछ नहीं समझ में आया तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी, आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। बस आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए पढ़ाई करने में और किसी चीज़ में नहीं। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, पढ़ाई के पास रहिए, 12th पास कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। फिर मजे ही मजे हैं, मैं ये तो नहीं बोलूंगा, फिर आगे और भी मेहनत करनी है, तो मेहनत के साथ साथ मजे आते रहेंगे, डोंट वरी। मिलते हैं फिर बच्चों, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करवा दो, और प्लीज़ अपना फीडबैक शेयर कर दो कि मैं और क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ अपने टीचिंग में और इस वीडियोस में जो आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।